मनुष्यों में एक परंपरा सालों हजारों साल से चली आ रही है और वो है दोष लगाना। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लेता कि हाँ मेरी गलती थी। हमेशा वो दूसरे की ओर उंगली उठाता है। अब लीजिए ना, हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि भाई तुम इस वृक्ष का फल मत खाना, जो परमेश्वर ने मना किया था, फिर भी उन्होंने खाया। और परमेश्वर जब उनसे पूछने आता है तो सब वे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। अब हवा से पूछा, भाई हवा तुमने क्यों खाया? भैया सांप ने मुझसे कहा था, शैतान ने मुझसे कहा था तो मैंने खा लिया। अच्छा, फिर उसने पूछा कि आदम भाई तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों इसको खाया जब मना किया था? तो आदम ने कहा भाई जो पत्नी तूने मुझे दी थी हवा, उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तो कहने का मतलब दोष लगाने का और एक्यूजिंग फिंगर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो एक प्रकार का हमारा एक नेचर है, एक स्वभाव है कि हम अपनी गलती न मानकर हमेशा दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं। और आज का जो मेरा विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सबों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए भी, और वो है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अब आप देख रहे इस छोटे से ड्राइंग में कि किस प्रकार से बायां व्यक्ति जो है वो दाएं व्यक्ति की ओर उंगली उठा करके ऐसा लग रहा चिल्ला चिल्ला करके गुस्से में बोला, हाँ हाँ तुम हो, सब बुराइयों की जड़ तुम हो। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। और वो क्या कर रहा है? दोष लगा रहा। हो सकता है जो दाहिने में जो व्यक्ति है उसकी गलती हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी की गलती हो। ये जो बायां वाला व्यक्ति है वो अपना स्वाभाविक जो स्वभाव है उसको वो दर्शा रहा है और बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तुम्हारी वजह से तुम हो हर चीज़ की बुराई की जड़। दोष लगाना। बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इसके विरुद्ध में कुछ बातें कही कि हम दोष न लगाएं। आइए जरा देख लेते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 1 से 5 पद। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 7 अध्याय 1 से 5 पद। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कितना साफ रीति से, बड़ा सटीक रीति से, सरल रीति से परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए एक हथौड़े के चोट के समान है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अब स्वाभाविक है भाई, जब हमारी आँख में ही गड़बड़ी है, हमारे आँख में ही लट्ठा है, लट्ठा का मतलब कोई बड़ा तिनका, और तो हम कैसे दूसरे की आँख से छोटा सा तिनका निकाल सकते हैं? और इसी के विरोध में, इसी के प्रति उत्तर में प्रभु कह रहा है तुम दोष मत लगाओ। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? हाँ हाँ तुम हो, तुम्हारी वजह से हुआ। ये क्या है? दोष लगाना है। तो दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अब क्या हुआ, एक समय की बात है, कुछ भीड़ ने एक सामरी स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी ले आए, भीड़ ने ले आए। अब जब वो भीड़ वाले जब आए और प्रभु के सामने रख दिए उसको और कहा कि भाई ये दोषी है,
इसने व्यभिचार किया और व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार इसको मार डालना चाहिए, पत्थर वाह करके, पत्थरों से मार कुचल कुचल के इसको मारना है। ये तो संदर्भ है। और उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं जरा सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 7 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब वे उससे पूछते रहे, खैर मैं ये नहीं, पहले और पढ़ लेता हूँ 5 पद से सुनिए। वचन में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे, अतः इस स्त्री के विषय में तू क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाई जाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। 8वां पद, फिर वह भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और 9वें पद में क्या लिखा है? परंतु वे सब सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रहेगी। और तब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको माफ कर दिया और कहा, हे स्त्री, जा पाप ना करना। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब जब भीड़ आई तो उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर एक स्त्री पकड़ी गई है विचार में, और हो सकता है वो गलत है, हो सकता है क्या बिल्कुल गलत है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन ये सब व्यक्ति उस पर दोष लगाने लगे, उंगली, यहाँ ये स्त्री, इसको मार डालना चाहिए, क्या कहता है तू? दोषी फिंगर, दोषी उंगलियां, सब उसके, उस स्त्री जो बेचारी शर्म से बिल्कुल भीग गई होगी, वो कहीं ऊपर देखने लायक अपने आप को नहीं समझ रही होगी, थरथरा रही होगी, कांप रही होगी, डर रही होगी। इन लोगों ने दोष लगाया। यीशु मसीह बोलता, तुम में जो निष्पाप है पहले वही पत्थर फेंके। तो पहले अपने पाप को देखना है, इससे पहले कि हम दूसरे के पापों को देखें, दूसरे की कमियों को देखें, और वहीं पर दोष लगाने वाली बात आती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई तुम में जो निर्दोष हो पहले वही पत्थर फेंके। कौन पहला पत्थर उठा के फेंकेगा? अब ये बात क्या हो गई, उन लोगों को चुभ गई, उनके विवेक ने उन्हें झंझोड़ा। अरे भैया, तुम खुद पापी हो, तुम क्या दूसरे को पापी ठहरा रहे हो? तुम निर्दोष नहीं हो, तुम भी दोषी हो, जैसे ये दोषी है तुम भी दोषी हो। जब ऐसे विवेक ने उनसे बातें किया तो वे सब एक एक करके पतली गली से निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोष लगाने की कोशिश किया उस स्त्री के बारे में। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं किया? किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो उसने कहा वैसा ही उसने किया, है ना। अच्छा, अब वो चाहता है हम विश्वासियों को कि हम किसी दूसरे विश्वासियों को जल्दी से उंगली दिखा करके या बिना उंगली के भी हम आंख दिखा करके बात करें, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो दोषी है, उसकी वजह से हुआ है, हाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं, ऐसा है ना। अब देखिए, जो दाहिने वाला जो व्यक्ति है वो बेचारा बहुत शर्मिंदा है या हर्ट हुआ है, दुख से भरा है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बाएं वाला व्यक्ति उसको लगातार दोषी ठहराता जा रहा है। हो सकता है उसने जो बात बोल रहा हो सही हो, लेकिन जिस तरह से वो बोल रहा है दोष के रूप में, वो बिल्कुल गलत है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ? भैया, पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल,
तब दूसरे की तिनके को निकाल पाएगा। और इसी बात को परमेश्वर का वचन और भी बहुत साफ रीति से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से 5 पद। रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से 5। पौलुस लिखता है रोमियो की जो कलीसिया थी कि भाई तुम लोग बहुत दोष लगाने वाले हो तुम लोग, हैं? ये क्या हो रहा तुम्हारे बीच में? तो सुनिए क्या लिखते हैं। इसलिए 2 अध्याय पहले पद से, इसलिए हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता, इसलिए कि तू जो दोष लगाता स्वयं ही वही काम करता है। भाई तू दूसरे पर दोष लगा रहा है कि झूठ बोलता है या घमंडी है या लालची है, अरे तू खुद वही काम करता है, तो तेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों पर दोषी लगाए कि लालची है, घमंडी है। अरे तू खुद इसके साथ स्ट्रगल कर रहा है। जैसा तू दूसरे पर दोष लगा रहा वैसे तू खुद काम कर रहा। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और स्वयं वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? यहां पर पौलुस एक बड़ा लॉजिक, तर्क वितर्क की बात कर रहा है। तू जो दूसरों पर दोष लगाता है, हाँ, और खुद वो कर रहा है, क्या तू परमेश्वर के दंड से बच जाएगा? क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तू जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का न्याय, सच्चा न्याय हो प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है, क्योंकि वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। 6वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ। मैंने आपके सामने पढ़ा रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 से 6 पद तक। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं, हम विश्वासियों में ये एक बड़ी कमी पाई जाती है कि हम भी अन्य जातियों के समान दूसरों पर क्या करते हैं? दोष लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ? मैं इसमें अछूता नहीं हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि कभी कभी मैं जाने अनजाने में दूसरों पर दोष की उंगलियां उठाता हूँ। फिर परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात करता, भाई तू जो दूसरों को लगा रहा, कहीं तू तो नहीं है ऐसा? हाँ, वैसे ही मैं भी बन जाऊंगा। हाँ, तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, कि हमें होशियार रहना। जब भी हमारे मन में ऐसी बात आती है ना, दूसरों पर दोष लगाने की, उंगली उठाने की, आंखें दिखाने की, आप पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु कहीं मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं है, मुझे रोक कि मैं ऐसी दोष लगाने वाली उंगली, दोष लगाने वाले आंख, ऐसे दूसरों को मैं न देखूं, क्योंकि कभी कभी मैं भी फिसल सकता हूं यार। एक जगह पर बाइबल में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप में गिरता है, और तो जो विश्वासी है उसको थोड़ा संभलना है। और वो सोचा, हाँ देखो वो गिर गया, पाप में गिर गया, हाँ ये दोष लगाना हुआ, कहीं वही बात मेरे साथ ना हो जाए। हाँ, ये तो हो सकता है, आज वो गिरा कल मैं गिरूंगा, मैं गिरूंगी, ये हो सकता है। हमें से कौन भैया बिल्कुल सिद्ध है, कौन परफेक्ट है? नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात हम पर भी लागू होती है। तो सबसे सेफ ये है कि अगर कोई गिरता भी है पाप में, तो हमारी ये कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हो जाता कि हम उसको प्रेम के साथ उठाएं, उसके साथ समय बिताएं, उससे प्रार्थना करें, उसको इनकरेज करें। ये नहीं कि पाप में गिरा तो उसको इनकरेज है, लेकिन हाँ जो गलत है वो गलत है, लेकिन
परमेश्वर के प्रेम में उसको उत्साहित करें। ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान में रखिए। एक जो और पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और वो है याकूब की पत्री। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 11 पद। 4 अध्याय और 11 पद। यहां क्या लिखा है? हे भाइयों, एक दूसरे की निंदा ना करो। जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह वचन की निंदा करता है, व्यवस्था की निंदा करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर न्यायाधीश ठहरा। बाप रे बाप, व्यवस्था देने वाला और न्यायाधीश तो एक ही है, परमेश्वर। वो हमारा न्यायाधीश है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हाँ, कौन है? क्या हमारे में हिम्मत है? हम कौन से 30 मार खाए हैं? नहीं है। परमेश्वर करे, क्योंकि आज का जो मैं ये विषय ले रहा हूं, ये कई विश्वासियों के बीच में और मेरे बीच में भी ये कभी कभी आता है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई बहनों, आता है। इसलिए मैं बड़े ध्यानपूर्वक और कन्विक्शन के साथ मन से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि हम एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के चेले होने के नाते, हम एक दूसरे पर दोष न लगाए। अगर दोष का कुछ ऐसा कारण मिलता भी है तो हम उसको समझाएं, बताएं, काउंसलिंग करें। हमें दूसरे को उठाना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाना है, इनकरेज करना है, उत्साहित करना है, वचन की बातें उसको दिखाना है, बताना है, प्रार्थना करना है, काउंसलिंग करना है। तब तो बात बनती है ना, तब तो बात बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वासी होने के नाते, जो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें दोष नहीं लगाना। मैं वापस प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों पर आना चाहता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। फिर से मैं पढ़ना मांगता हूँ। मत्ती उसका 7 अध्याय 1 से 5 पद। ये एक ऐसा हथौड़े के समान परमेश्वर का वचन है कि हम होशियार हो जाएं। ये पर्वतीय उपदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए दिया है। देखिए, फिर से जो मैंने शुरुआत में पढ़ी, फिर से मैं उसको आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर शायद हमें दोषी ठहराए। भैया, तू जो दूसरे को दोषी ठहराता है वो तू खुद वही काम कर रहा है, तो दंड के तुम भागी होगे, है ना। तो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा भाई। हाँ, ये तो सही बात है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के लट्ठे को नहीं सूझता, नहीं देखता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला तेरी आंख में से मैं तिनका निकाल लूं? अरे भाई, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एक विश्वासी होने के नाते दूसरों पर दोष न लगाएं। और उससे क्या होता है? नकारात्मक चीज़ें आती हैं हमारा, और हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं इन बातों से। मुझे पता है, मैंने कई बार पवित्र आत्मा को शोकित किया, फिर बाद में मैंने माफ़ी भी मांगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपके सामने, और हो सकता है आप भी दूसरों के सामने दूसरों के प्रति ऐसा दोष लगाते होंगे या नहीं लगाते होंगे, मुझे नहीं पता। ये तो आप खुद अपना मंथन, अपना चिंतन करके इसके बारे में सोच सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है, मैं यहीं ख़त्म करूँगा कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, बल्कि उस व्यक्ति को, यदि वो सचमुच में कुछ उसमें कमियां रह गई हैं या गिर गया है कमज़ोरी में, पाप में, उसे उठाइए,
काउंसलिंग करिए, बात करिए, हाँ, और परमेश्वर का वचन शेयर करिए, प्रार्थना करिए। हाँ, तो ये बात परमेश्वर को भाता है। आइए हम इस बात को ध्यान में रख करके हम दूसरों पर दोष लगाने वाले ना बने।